श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि इस युग में भगवान की सत्ता प्रज्ञा अवतार के रूप में प्रकट हो रही है। भगवान नारद जी से कहते हैं कि सबसे पहले जो भटके हुए लोग हैं उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और फिर उन्हें युग परिवर्तन के लिए जो कार्य करने हैं उनमें लगा देना चाहिए। उन्हें तो बस निमित्त बनना है। शेष कार्य ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय चेतना खुद करा लेगी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुभारंभ हमेशा छोटे छोटे कदमों से होता है, पर यथार्थता की प्रकाश किरणें इतने मात्र से एक व्यक्ति की जीवन धारा बदल सकती हैं। एक संत ने एक वैश्या को साध्वी बनने का पाठ पढ़ाना आरंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते गणिका के अंदर सद्भाव जागने लगा और उसका जीवन क्रम ही बदल गया। उसने धर्म संस्कृति के उत्थान में स्वयं को समर्पित कर दिया। संत ने उसको प्रेरणा दी और उसने उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन उद्धार कर लिया। महावीर ने व्याध के अंदर दया का भाव जगाया। उनकी एक शर्त, एक कौवा न मारने को जब व्याध राजी हो गया तो उसके अंदर से प्राणी समुदाय के प्रति करुणा का भाव प्रस्फुटित हुआ और उसने हिंसात्मक कर्म छोड़ अपना जीवन ही बदल लिया। सदुत्साह जग जाए व सुनियोजित हो सके तो व्यक्ति ऐसे प्रवाह में बह जाते हैं जो उन्हें आत्म कल्याण की दिशा में ले जाता है। शेष कार्य युगांतरीय चेतना भगवत सत्ता स्वयं संपादित कर लेती है। परिस्थितियों की जटिलता को सरल बनाना व प्रक्रिया को आश्चर्यजनक मोड़ देने का काम परमात्मा का है। मानवीय पुरुषार्थ जब सही दिशा पाकर अपने काम में जुट जाता है तो स्वमेव ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। ऐसी परिस्थितियां जिन्हें युग परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यही महामानवों की क्रिया प्रणाली है जो सूक्ष्म सत्ता द्वारा संचालित व प्रेरित होती रहती है। नारद जी ने पूछा, भगवान और भी स्पष्ट करें कि क्या करना और क्या कराना है। भगवान बोले, हे तात, एक बार उत्तराखंड के हिमाच्छादित एक शुभ आरण्यक में महाप्राज्ञ पिप्पलाद के तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रज्ञा सत्र हुआ था। उसमें क्रमशः अष्टावक्र, श्वेतकेतु, श्रृंगी, उद्यालक और दुर्वासा ने 5 जिज्ञासाएं की थी। तत्वदर्शी महाप्राज्ञ ऋषि ने उनके समक्ष जो ब्रह्म विद्या का सार संक्षेप प्रस्तुत किया था वो सर्वसाधारण के समझने समझाने योग्य है। उस प्रसंग का मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ। ध्यान मग्न होकर हृदयंगम करो, सुनियोजित करो और प्रज्ञा पुराण के रूप में सर्वप्रथम वरिष्ठ आत्माओं को, तदुपरांत सर्वसाधारण को हृदयंगम कराओ। अध्यात्म विज्ञान के व्यवहारिक शिक्षण अर्थात उसको जीवन में कैसे उतारा जाए कि विस्तृत कार्य प्रणाली जानने को उत्सुक देवर्षि को भगवान एक विशिष्ट प्रज्ञा सत्र का स्मरण दिलाते हैं। ये ऋषि प्रणाली है कि किसी भी तथ्य का समर्थन, प्रतिपादन प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा किया जाए। ध्यान मग्न नारद जी को भगवान ने ज्ञान सत्रों में हुई चर्चा को संक्षेप में अपनी परावाणी द्वारा समझा दिया एवं अग्रदूतों तक इसे पहुंचाने, उन्हें इस ज्ञान आलोक से प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया। नारद समाधिस्थ हो गए। भगवान ने उस समय प्रज्ञा पुराण कंठस्थ करा दिया और कहा, इस युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह सर्वत्र बरसाओ। अनास्था की धूप से सूखी धर्म धारणा को फिर से हरी भरी बना दो। तुम्हारा प्रथम काम यही है। बादलों का काम है बरसना तथा जल अभिसिंचन द्वारा सारी विश्व मानवता को तृप्त करना। जहाँ अकाल पड़ा हो वहाँ वर्षा की थोड़ी सी बूंदें गिरते ही चारों ओर प्रसन्नता का साम्राज्य छा जाता है। कुछ ही समय में हरियाली फैली दिखाई पड़ती है। समुद्र से उठने वाली भाप जब बादल बनती है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है, वनस्पति जगत तथा सारे जीव जगत में
प्राण भर देना। चेतना विस्तार की यही भूमिका अवतार, महामानव, अग्रदूत और जागृत आत्माएं निभाती हैं। उनका उद्देश्य भी यही होता है। आस्था संकट का जो मूल उद्गम है अंतःकरण, वहाँ ये महामानव व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचकर उसके अंदर हलचल मचाते हैं। मरुस्थल बन गए अंतःस्थल में संवेदनाएं उभारते हैं, भावनाएं उबारते हैं, आदर्शवादी उत्कृष्टता के प्रति समर्पण की भावना जगाते हैं। अवतार की प्रक्रिया यही है। भगवान ने नारद ऋषि को वही काम सौंपा ताकि प्रस्तुत परिस्थितियों में वे घूम घूम कर जन जन में प्रज्ञा अवतार की प्रेरणा भर सकें। विचारों में परिष्कार, पवित्रता तथा संवेदनाओं में उत्कृष्टता, यही युग परिवर्तन की प्रक्रिया जो अगले दिनों संपादित होने जा रही है उसका प्रथम चरण है। महाकाल ने हमेशा बीज रूप में उपयुक्त पात्र को ये संदेश दिया है। वही कालांतर में फला और मेघ की भूमिका उसने निभाई है। इसी तथ्य को रामायणकार ने इस तरह समझाया है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। भगवान समुद्र हैं तो सज्जन व्यक्ति बादल के समान। चंदन वृक्ष यदि भगवान हैं तो संत पवन की तरह सुगंध को फैलाने वाले। भगवान से अर्थ है आदर्शवादिता का समुच्चय। मेघ व पवन की ही भांति संत व सज्जन उस युग चेतना को विस्तारित करते हैं और असंख्यों को धन्य बनाते हैं। बुद्ध को आत्मबोध हुआ। कठोर तपश्चर्या के बाद प्राप्त इस उपलब्धि से वे निर्वाण मोक्ष की ओर भी बढ़ सकते थे, पर उनका लक्ष्य था अनाचार कुरीति से भरे समाज का शुद्धिकरण तथा विवेक रूपी अस्त्र द्वारा जनमानस का परिष्कार। आत्मबोध जन्य ईश्वरीय संदेश को फैलाने वे निकल पड़े और जन जन तक पहुंचकर विचार क्रांति कर सकने में सफल हुए। परिव्रज्या अर्थात संन्यास बौद्ध धर्म का प्रधान अंग माना जाता है। भिक्षुक गण सतत चलते रहते थे। वह बुद्ध के साथ संघम धर्मम शरणम गच्छामि का नारा लगाते। फलतः भारतवर्ष ही नहीं सारे विश्व भर में उनका संदेश पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर सके। सिद्धार्थ के अंदर विश्व कल्याण की कामना रूप में जो बीज पला वो गौतम बुद्ध के रूप में विकसित पल्लवित होकर सारी मानवता को धन्य कर गया। नारद जी बोले, ये ज्ञान पक्ष हुआ जिसे कहा यह सुना जाता है। भगवान अब इसका पूरक कर्म पक्ष बताइए कि जो करना और कराना पड़ेगा। ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही समग्रता उत्पन्न होती है, पूर्णता आती है। कोई सिद्धांत अपने आप में अकेला पूर्ण नहीं है। प्रयोग पक्ष जाने बिना सारा ज्ञान अधूरा है। यानी कि जो जानते हैं जब तक उसको व्यवहार में नहीं लाते, ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तत्व चिंतन अपनी जगह है, अनिवार्य भी है, परंतु उसका व्यवहार पक्ष जिसे साधना तपश्चर्या के रूप में जाने बिना एकमात्र मानसिक श्रम और ज्ञान वृद्धि तक ही सीमित रहने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। चिकित्सकों को अध्ययन भी करना होता है एवं व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना होता है, यानी कि प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, अन्यथा वे चिकित्सक की पदवी नहीं पा सकते। ऐसा अधूरापन अध्यात्म क्षेत्र में बड़े व्यापक रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रह्म की सद्गुणों की आदर्शवादिता की चर्चा तो काफी लोग करते पाए जाते हैं, उपदेश भी बहुतेरे देते ही रहते हैं, परंतु उसे व्यवहार में उतारने, जीवन का अंग बना लेने वाले बहुत ही कम होते हैं। एक साधु द्वार पर बैठे 3 भाइयों को उपदेश कर रहे थे। वत्स, संसार में संतोष ही सुख है। जो कछुए की तरह अपने हाथ पांव सब ओर से समेटकर आत्मलीन हो जाता है, ऐसे के लिए संसार में किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। घर के भीतर झाड़ू लगा रही माँ के कानों में साधु की ये वाणी पड़ी तो वो चौकन्ना हो उठी, बाहर आई और तीनों लड़कों को खड़ा करके छोटे से बोली, ले ये घड़ा और पानी भर कर ला।
मझले से बोली, ये झाड़ू उठा और घर बाहर की सफाई कर। अंतिम तीसरे को टोकरी देते हुए उसने कहा, तू चल और सब कूड़ा उठाकर बाहर फेंक। और अंत में साधु की ओर देखकर उस कर्मवती ने उपदेश दिया, महात्मा जी, ऐसे निकम्मे मैंने बहुत देखे हैं जो सन्यास के नाम पर पड़े रहते हैं बिना काम धाम किए और दूसरों की रोटी तोड़ते रहते हैं। मेरे बच्चों को ये विष पिलाने की अपेक्षा आप ऐसे बने रहिए, पर इन्हें कुछ मेहनत करने दीजिए। ज्ञान को कर्म का सहयोग न मिले तो कितना ही उपयोगी होने पर भी वो ज्ञान निरर्थक ही होता है। कथा में युवक ने सुना, भगवान सबको रोटी देते हैं। युवक को बात जच गई। उसने काम पर जाना बंद कर दिया। जो पूछता यही उत्तर देता, अरे जब भगवान रोटी देने ही वाले हैं तो मेहनत क्यों करूं। एक ज्ञानी उधर से निकले, मति भ्रम में ग्रस्त लड़के की हालत समझी और प्यार से दूसरे दिन सवेरे उसे अपने पास बुलाया और कुछ उपहार देने को कहा। युवक भावुक था, सवेरे ही पहुंच गया। ज्ञानी ने पूछा, कैसे आए मेरे पास? युवक ने उत्तर दिया, पैरों से चलकर। ज्ञानी ने उसे मिठाई उपहार में दी और कहा, तुम पैरों से चलकर मेरे पास तक आए तभी मिठाई पा सके। ईश्वर रोटी देता तो है, पर देता उसी को है जो हाथ पैरों के पुरुषार्थ से उसे कमाने और पाने के लिए चलता है। जब मेरा मिष्ठान तुम बिना पैरों से चले प्राप्त नहीं कर सके तो भगवान द्वारा दी जाने वाली रोटी कैसे प्राप्त कर सकोगे? महापुरुष अपने समय और समाज को इस पलायनवादी वृत्ति से बचाने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म धारणा के विकास को ही उपासना आराधना समझकर संपन्न करते रहे हैं। भिक्षु विनायक को अत्यंत बोलने की आदत हो गई थी। जोर जोर से चिल्लाकर जनपद पर लोगों को जमा कर लेता और धर्म की लंबी चौड़ी बातें करता उपदेश देने में नंबर 1 हो गया। तथागत को समाचार मिला तो उन्होंने विनायक को बुलाया और स्नेह भरे शब्दों में पूछा, भिक्षु, यदि कोई ग्वाला सड़क पर निकलने वाली गाय गिनता रहे तो क्या उनका मालिक बन सकेगा? विनायक ने सहज भाव से कहा, नहीं भंते, ऐसा कैसे हो सकता है? गऊओं के स्वामी ग्वाले को तो उनकी संभाल और सेवा में लगा रहना पड़ता है। तथागत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तो तात, दूसरों को अपनी जिह्वा से नहीं अपने जीवन से सिखाओ और जनता की सेवा साधना में संलग्न रहो। इस तरह सत्कर्म को पाठ तक नहीं कर्तव्य में भी उतार लिया जाए तो जीवन में सच्चे अर्थों में समग्रता आ जाती है। जीवन सही अर्थों में पूर्ण हो जाता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।